अरे हाँ भाई बेन स्टोक्स, आज फिर इंडिया वालों ने दिया तुमको ठोक। अरे भाई हारना तो तुम्हारी आदत हो गई, अब क्या ही करें। तुम्हारे साथ हर रोज नोक झोंक होती है भाई, हर रोज तुम्हारा मजाक बनाने में हमें भी शर्म आने लग गई। लेकिन अभी तक तुम्हारा हार से मन नहीं भरा। अरे बबूमा भाई क्या बताए, हमें भी कुछ समझ में नहीं आए। हम तो यहाँ इनके सीरीज खेलने आकर ही पछता रहे हैं। भाई कैसी भी तैयारी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इनका कोई ना कोई हर बार बीच में बन जाता है। रोड़ा ऐसे कर करके हम लगातार 4 में से 3 मैच हार गए। इन लोगों ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और हमारी बैज बॉल का बाजा बजा के उसका तेल निकल गया, वो अलग से। अरे बाजा ही नहीं बजाया, यह तो तुम लोगों को इन्होंने बड़ा अच्छा सबक सिखाया। तुमने भी बिल्कुल आसमान सर पे उठा रखा था, एक ही रट लगा रखा था, खेलेंगे तो बैज बॉल अंदाज में। अब 3 तो हार गए भाई, चौथा मैच और हार के बड़े आराम से बैठ जाना इंग्लैंड वाले जहाज में। अब इसी मैच में देख लो, पहली पारी तक तो यह मैच ठीक था, बिल्कुल तुम्हारे पाले में। उसके बाद भी ये इंडिया वाले बड़ी आसानी से चाबी लगा गए तुम्हारे ताले में। बाकी तुम्हारी उस पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले का क्या नाम था, बवासीर। हाँ, उस बवासीर ने तो बहुत जोर लगाया, कई बार तुम्हें मैच में आगे भी करवाया, लेकिन तुम्हारी टीम को हारने से नहीं बचा पाया। बेचारा वो भी क्या करता। अरे टारगेट भी तो 152 रन का ही बचा था, इन्होंने आते ही कूद दिया। अरे बबूमा भाई बात सुन लो, हार जीत गई। तेल लेने पहले तो हमारे खिलाड़ी का नाम ठीक से लो, वो बवासीर नहीं भाई मोहम्मद बशीर है। ये तो थोड़ा टारगेट ही छोटा था, वरना उसके तर्कस में तो एक से बढ़कर एक तीर है। अरे देखो भाई रोहित शर्मा, एक तो तुम लोग अपनी संस्कृति को भूल के घर आए मेहमानों की इज्जत लूट रहे हो, ऊपर से ही बबूमा जैसे पता नहीं कैसी कैसी बात बना के हमारे खिलाड़ियों के उल्टे सीधे नाम बिगाड़ते पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे माना कि भाई हम सीरीज हार गए, लेकिन अपने घर आए मेहमानों की ऐसे इज्जत मत उछालो। अरे बेन स्टोक्स भाई तुम अपने आप को संभालो, इसको हम समझाते हैं। अरे देख भाई बबूमा, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, मर्दों का तो मर्यादा ही है कहना, इसलिए भाई तुम इनको चाहे कितनी भी खरी खोटी सुनाओ, लेकिन मर्यादा से बाहर मत जाओ। अरे बात सुन ले भाई रोहित शर्मा, थोड़ी देर सनाका का नहीं बोला तो तुमने बबूमा को अकेला समझ लिया। अरे क्या मर्द मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो, बबूमा भाई के सर पर चढ़ते आ रहे हो। और ये फिरंगी बेन स्टोक्स तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे बबूमा भाई इसकी इज्जत के साथ खेल गया हो, इसको बिना तेल ही पेल गया हो। बेन स्टोक्स ध्यान रखना, कभी बाबूमा के लपेटे में आ गया तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। अरे क्या कर दिया था इसने ऐसा, एक बशीर की जगह बेचारे के मुंह से बवासीर निकल गया तो तुम लोगों ने इतना बना दिया। कई बार नहीं रहता, नाम ध्यान में हो जाती है गलती, और इसमें तो गलती वाली बात ही नहीं। बबूमा भाई को ही देख लो, इसका असली नाम है तेबा दारोगा थानेदार, लेकिन देखो कोई इसे तंबू बम्बू कहता है, कोई बबूमा कहता है। असली नाम तो कोई लेता ही नहीं, लेकिन बेचारा फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता है। अरे वाह भाई वाह, मेरे जिगरी यार सनकू का शुक्र है तुमने संभाल लिया, वरना इन लोगों ने तो बबूमा की इज्जत पर ही डाल दिया था डाका। भाई इन लोगों ने हमें इतना कुछ सुना दिया था, बिना कोई बात ही मुजरिम बना दिया था। ये रोहित शर्मा भी इस फिरंगी की बातों में आके हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे हमने बिना बताए ही बेन स्टोक्स को बच्चे का बाप बना दिया हो। अरे जाओ भाई रुक जाओ, बस करो, तुम लोगों ने तो छोटी सी बात की आड़े में सारी हदें पार कर दी। अरे क्यों भाई रोहित शर्मा, मान गए ना पलटी, जब तुम हमें सुना रहे थे तो वो बात इतनी बड़ी थी, लेकिन जब हमने सुनाया तो वो बात छोटी सी हो गई। बबूमा को अकेला समझ के छेड़ रहे थे, तुम्हें पता नहीं मेरा जिगर का छल्ला सनकू भी मेरे साथ है, काम अच्छा हो या बुरा हो इसका भी बराबर का हाथ है। अरे हाँ भाई स्टॉक्स आ गया स्वाद, और भी कुछ सुनना बाकी है। अरे इन लोगों ने क्या क्या कहा है सुन लिया होगा कान खोल के, ये सनकू ठीक ही कह रहा था, कई बार हो जाती है गलती, नाम ध्यान में नहीं रहता, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। अरे रोहित भाई आ गया, हमें समझ में नहीं, अब तो हमें इन लोगों से डर भी लगने लग गया। जो लोग सरेआम ही इतना कुछ बोल रहे हैं, कभी इनको अकेले फंस गए तो ये तो पता नहीं क्या से क्या कर दे। अरे बेन स्टोक्स भाई फिर तुम कच्ची मंदी बातें कर रहे हो, क्या से क्या कर देंगे हम, तुम्हारे 1 से 2 थोड़ी ही बना देंगे। तुम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे बबूमा और सनकू का की तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे कान खोल के सुन लो, दुनिया दीवानी है हमारी। अरे इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से मैं और सनकू थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के तुम लोगों का मन हल्का करने के लिए आ जाते हैं,
लेकिन तुम लोगों ने तो हमें फालतू ही समझ लिया। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम तो कुछ शर्म करते। तुम्हें तो हर सीरीज जितवाने के लिए हमने पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था। तुमसे भिड़ने आई हर टीम को हमने मैच से पहले ही बातों से ही डरा दिया था, लेकिन तुमने भी हमारी कदर नहीं की। अब भाई हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब ना हम आएंगे ना तुम्हारे गुण गाएंगे। अरे जा भाई जा, बेन स्टोक्स भाग जा यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में हमारे बिल्कुल सच्चे दिल के मित्र 2 कबूतर भी रूस गए। अरे बबूमा भाई ऐसे नाराज मत हो, इस रोहित शर्मा से कोई गलती हुई है तो इसे माफ कर दो, लेकिन भाई तुम्हें तो हर हाल में आना पड़ेगा। तुम्हारे बगैर हमारे पल्ले क्या है। तुम तो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हो। एक दिन ना दिखे तो लोग परेशान हो जाते हैं।